नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये कैसी हिपोक्रेसी है कि कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो लोग छाती पीटने लगते हैं, उसे मासूम साबित करने के लिए मीडिया में कहानियां गढ़ने लगते हैं। लेकिन जब किसी हिंदू को आतंकवादी गोलियों से भून देते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है। राजनीतिक दलों की ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बेईमानी की इंतहा है। कश्मीर में अजय पंडिता की हत्या हुई तो फिर से लुटियन गैंग और सेकुलर पार्टियों का काला चेहरा दुनिया के सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद थी वही हुआ। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए स्वर्गीय अजय पंडिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने उनकी मौत को राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। शशि थरूर को देखिए, कांग्रेस के इतने अनुभवी और सीजन्ड नेता हैं, पर वो भी क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट कर इस हत्याकांड को कांग्रेस मुक्त भारत के साथ जोड़ दिया। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया और क्या लिखा। कांग्रेसमैन आर बीइंग किल्ड फ्रॉम कश्मीर टू केरला फॉर स्टैंडिंग अप फॉर सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। द मैसेज इज क्लियर, कांग्रेस मुक्त भारत इज व्हाट ऑल एनिमीज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया वांट। यानी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए खड़े होने के लिए कश्मीर से केरल तक कांग्रेसियों की हत्या की जा रही है। संदेश साफ है, कांग्रेस मुक्त भारत। कमाल का ट्विस्ट दिया है उन्होंने अजय पंडिता की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या को। वैसे शशि थरूर करीब 20 किताबें लिख चुके हैं, पर शायद इस तरह का ट्विस्ट उनकी किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलता होगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें अब फिक्शन में भी हाथ आजमाना चाहिए। खैर, उन्होंने अजय पंडिता की हत्या को कांग्रेस पर हमला करार देकर कहानी को एक नया आयाम दे दिया। क्या खाकर शशि थरूर ने ऐसा ट्वीट किया था? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अजय पंडिता की हत्या आतंकवादियों ने इसलिए कर दी क्योंकि वो कांग्रेसी नेता थे? पर आतंकवादी तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, तो वो किसी कांग्रेसी को मारने के लिए क्यों आएंगे? एक मिनट, पर कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो बीजेपी करती आ रही है, तो ये ट्वीट करके शशि थरूर ने ये कहना चाहा कि अजय पंडिता की हत्या के पीछे बीजेपी का हाथ है। ये कितनी ओछी राजनीति है थरूर साहब। आप जैसा एक बुजुर्ग कांग्रेसी नेता इस तरह की बचकानी बातें कैसे कर सकता है? इतनी आसानी से पाकिस्तान की करतूत पर पर्दा डालने के लिए शशि थरूर इतना बड़ा आरोप बीजेपी पर कैसे लगा सकते हैं? दाद देने को मन करता है थरूर साहब आपको। आपने आतंकवाद की इस घटना को ऐसा ट्विस्ट दिया है कि आपका आला कमान तो आपकी सोच पर गदगद हो गया होगा। आप किसे बचा रहे हैं, किसे क्लीन चिट दे रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि अजय पंडिता पर आतंकवादियों ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो एक हिंदू थे। हिंदू मुक्त कश्मीर चाहते हैं आतंकवादी। क्या आपको ये भी पता नहीं? 90 के दशक में गजबाए हिंद के नारे लगे थे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर हिंदुओं को, काफिरों को कश्मीर खाली करने की धमकियां दी गई थी। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या कुछ अत्याचार हुए, किन हालात में हिंदुओं को घाटी छोड़नी पड़ी, ये सारा इतिहास आपको नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनाब, कश्मीर को लेकर कांग्रेस की नीतियों का ही तो खामियाजा हिंदुओं ने भुगता था, जब लाखों हिंदुओं को 90 के दशक में कश्मीर घाटी को छोड़ना पड़ा था। रातों रात पलायन करना पड़ा था। हजारों हिंदू मारे गए थे। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और ना जाने किस किस तरह के अत्याचार हुए थे। तब तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, याद है ना आपको? तब भी क्या उन हिंदुओं को आतंकवादियों ने इसलिए मारा था क्योंकि वो कांग्रेसी थे? शशि थरूर जी, अपनी यादाश्त और आंकड़ों और समझ को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। वैसे आपके इस वाहियात ट्वीट पर अनुपम खेर ने आपको बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, Oh dear Shashi Tharoor, you are such an educated person. What has happened to your thinking? In this scenario, when a terrorist kills anyone from Kashmir to Kanyakumari, he kills an Indian, not a political party member. What a twisted thing to say. संगत का इतना बुरा असर? यानी प्रिय शशि थरूर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपकी सोच को क्या हो गया है? इस परिदृश्य में जब एक आतंकवादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी को मारता है तो वो एक भारतीय को मारता है, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता। घुमा फिराकर बात करने का ये क्या तरीका है? संगत का इतना बुरा असर? सच में थरूर साहब, किसकी बुरी संगत का असर है कि आपको हकीकत नजर ही नहीं आ रही? वैसे अभी तक अजय पंडिता की मौत पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी,
पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कोई भी बयान नहीं आया है। सच मानिए, अगर कश्मीर में किसी मुसलमान की आतंकवादियों ने हत्या की होती या फिर कोई आतंकवादी मारा गया होता तो अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां का दौरा कर चुके होते। बाकायदा परिवार के लोगों के साथ एक फोटो सेशन भी हो चुका होता, मदद का ऐलान भी कर दिया गया होता। पर एक हिंदू की मौत से कांग्रेस में इतना सन्नाटा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर अजय पंडिता की मौत पर कांग्रेसियों ने मुंह खोला और अफसोस जताया और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला तो पाकिस्तानी दोस्त तो नाराज हो जाएंगे और अल्पसंख्यक वोट बैंक तो बिल्कुल छिटक कर दूर चला जाएगा। इसीलिए कांग्रेस इस बात को कभी कबूल नहीं कर सकती कि अजय पंडिता को आतंकवादियों ने मौत के घाट इसलिए उतारा क्योंकि वो हिंदू था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद शशि थरूर से कम इस तरह की सोच की उम्मीद किसी को नहीं थी। वो भारत को यूएन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान की असलियत को वो ना समझते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सीधे सीधे एक बार फिर कश्मीर घाटी में हिंदुओं को डराने की आतंकवादियों की कोशिश है। ये सीधे सीधे हिंदुओं पर हमला है। इतनी सी बात इन लिबरल और सेकुलर बिरादरी के लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? टुकड़े टुकड़े गैंग भी इस पूरे मामले पर अजीब सी चुप्पी साधे हुए है। वैसे भी हिंदू की मौत पर तो ये सेकुलर जमात आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि उसकी मौत तो इनके एजेंडे में कहीं फिट ही नहीं बैठती। लुटेन गैंग का इतिहास रहा है कि हिंदू की मौत पर ये कभी अफसोस नहीं जताते, बल्कि उसकी मौत में भी राजनीति तलाशते हैं कि कैसे उसकी मौत का फायदा उठाया जा सके। और अगर कोई आतंकवादी घाटी में मारा गया होता तो अब तक हर जगह हाय तौबा मच चुकी होती। अब तक तो ये सारा लुटेन गैंग छाती पीटता नजर आता। मानवाधिकार का रोना लेकर ये बिरादरी पता नहीं कहां तक जाकर फेक स्टोरीज कर रही होती। इस्लामोफोबिया का बुखार चढ़ चुका होता। बहुतों को तो अब तक डर लग चुका होता। कई तो देश छोड़कर विदेश में बसने की तैयारी कर चुके होते। दिल्ली से लेकर पूरे वेस्टर्न मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ना जाने कहां वामपंथी मैगजीन में भारत को बदनाम करने वाली कहानियां अब तक छप चुकी होती। लेकिन हिंदू की लिंचिंग पर यह बिरादरी बिल्कुल चुप हो जाती है, ठीक वैसे जैसे इस वक्त अजय पंडिता की हत्या के बाद कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहानी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के खिलाफ तो ना कांग्रेस बोल सकती है, ना ये लुटेन गैंग और ना ये टुकड़े टुकड़े बिरादरी। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की नीतियां भी जग जाहिर है। इधर दिल्ली में सीएए के विरोध में शाहीन बाग बीच सड़क पर बसा हुआ था और इस बीच कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहां टीवी डिबेट्स में मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। तो इनका इतिहास, कथनी और करनी सबके सामने है। 26/11 के देश पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत जिस यूपीए सरकार में ना रही हो, उसका पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर साबित करने के लिए कुछ और सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के इसी ढीले रवैये ने तो पाकिस्तान के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि वो यूएन तक में कांग्रेसी नेताओं को कोर्ट करके अपनी बात कहता है। शशि थरूर को तो अजय पंडिता की बेटी नियंता ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। उस छोटी सी बच्ची तक ने शशि थरूर जैसे बुजुर्ग कांग्रेसी को जमकर लताड़ा। नियंता ने कांग्रेस पर अपने पिता भारत के बेटे अजय पंडिता की हत्या का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी और परिवार सिर्फ न्याय के अलावा और कुछ मांग भी नहीं रहा था। और तो और नियंता ने यह भी कहा कि उनके पिता अपने नाम के साथ भारती इसलिए लगाते थे क्योंकि वो खुद को भारत माता के पुत्र मानते थे। अजय पंडिता के पिता ने भी अपने बेटे की मौत का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर की आलोचना की है। दिलचस्प है कि अजय पंडिता की मौत पर थरूर पर हर तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब सारा कांग्रेसी कुनबा चुप्पी साधे हुए था तब शशि थरूर को ही बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने ही इस मुद्दे पर अपनी जुबान क्यों खोली? क्या वो कांग्रेस आलाकमान को खुश करना चाहते थे या राहुल गांधी को खुश करके वो उनकी 11 सदस्यीय टीम में जगह पाने की फिराक में थे? दरअसल कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर है। कोई सोनिया गांधी के खेमे का है तो कोई राहुल गांधी के खेमे का और कोई प्रियंका वाड्रा के साथ जुड़ा हुआ है। इस त्रिकोणीय लड़ाई में पार्टी के अंदर सभी छोटे बड़े नेताओं के मन में भी अपनी अपनी भूमिका को लेकर संशय बना हुआ है। हर कोई आला कमान की गुड बुक्स में रहना चाहता है। ऐसे में तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने भी शायद पार्टी में अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये दाव खेला हो।
क्योंकि अभी तक उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे में हो सकता है कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को शशि थरूर का ये ट्विस्ट पसंद आ गया हो। बीजेपी पर वैसे भी निशाना साधने का कोई भी मौका ना राहुल जाने देते हैं, ना प्रियंका गांधी। ऐसे में कश्मीर में हुई इस आतंकवादी घटना से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ निशाना साधकर थरूर ने एक तीर से 3 निशाने कर डाले हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दी और बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा कर दिया और अपने आला कमान की गुड बुक्स में भी आ गए। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस मुद्दे पर शशि थरूर के झांसे में आ जाए। देखा जाए तो शशि थरूर जैसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन अपनी साख खोती जा रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।